हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम इस ड्रेस की पगड़ी बनाएंगे। ये हमारी 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस है और इस ड्रेस का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो गया है, आप वहां से देखकर बना सकते हैं। इसके लिए हमने ये वाइट कलर की ऊन ली है और ऐसे क्रोशिया हुक में धागे को डालकर एक स्लिप नॉट लगा लिया। अब हम यहाँ पर 40 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। 1 2। अब हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1 और ये 2, और 3rd चेन में आएंगे ऐसे, और यहाँ पर एक सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया किसे कहते हैं? हम जो ये हमने क्रोशिया ऊपर धागे को लिया और चेन में डाला और यहाँ पर तीनों को एक साथ निकाल दिया, इसे हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हम हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हमने 40 में 40 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए और इस धागे को अब हम यहीं छोड़ देंगे। अब हम यहाँ से अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे और इसको अब हम यहाँ पर जो हमने ये शुरू में 2 चेन बनाई हैं, इसकी 2nd चेन में जाएंगे और इसके हमें बैक लूप में वर्क करना है। अब इस तरह से निकालेंगे और एक 2 चेन लेंगे। फिर से अब हम हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस धागे को भी ऐसे ही साथ में लेके एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है? इसका ये पूरा क्रोशिया के लूप को नहीं उठाना, चेन के इसमें जो ये पीछे वाला है इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। अब हम इसी तरह हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हम रो के एंड में आ गए। जो ये हमने धागा छोड़ा है इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और ऐसे निकालकर अब हम यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे और इस धागे को अब हम यहीं पर काट देंगे और इस धागे को भी अब हम यहीं छोड़ देंगे। अब हम फिर से यहाँ पर शुरू में आ जाएंगे जहाँ पर हमने ये 2 चेन बनाई है, इसकी 2nd चेन में जाएंगे और अपना ये वाइट कलर का धागा दोबारा से ज्वाइंट करेंगे इस तरह से और फिर 2 चेन बनाएंगे। 1 2, ये हमारी एक हाफ डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। अब हम नेक्स्ट में इस रो में भी हमें ये जो हमारा बैक लूप है इसी पे हमें वर्क करना है। इस पे नहीं करना, इसे पूरा ऐसे नहीं उठाना, इसका पीछे वाला जो है इसे ऐसे ही उठाएंगे और इस धागे को भी हम ऐसे ही साथ में एडजस्ट कर लेंगे और इस तरह से एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे हर एक चेन में।
इसी तरह अब हम हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हम रो के एंड में आ गए। यहाँ पर अब हम इसमें से धागे को ऐसे डालेंगे और ऐसे ही एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे और इस धागे को हम यहाँ ऐसे खींच देंगे और इधर भी अब हम एक चेन लेकर धागे को काट देंगे और इधर भी इस धागे को ऐसे काट देंगे इस तरह से। ये हमारी एक पट्टी बनकर तैयार हो गई है, जिस पर हम ऐसे करके अब यहाँ पर पगड़ी की सिलाई लगाएंगे। अभी हम पहले इसके लिए कलगी बना लेते हैं। अब हम कलगी बनाएंगे। कलगी बनाने के लिए हमने ऐसे उंगली में धागे को लिया और इस तरह से घुमा दिया। ये एक हमारी स्लिप नॉट बन गई। अब हम इसमें क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। ये हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। अब हम इसी के अंदर से फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4। इसके अंदर अब हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 6 7 8 9 और ये 10। हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए और इस तरह धागे को खींच लेंगे। ये हमारा एक हाफ सर्कल बन गया। अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और अपने वर्क को टर्न करेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। अब इसी चेन में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम राउंड के एंड में आ गए और यहाँ पर हमने हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लिए और ऐसे धागे को एक चेन लेकर काट देंगे और इस धागे को ऐसे कर देंगे। अब इस धागे को हमें इसके साथ ही एडजस्ट करना है। अब हमने जो ये पहली चेन है इसमें अपना पिंक कलर ज्वाइंट करेंगे इस तरह से और इन दोनों धागों को हम साथ में ही एडजस्ट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। अब हम यहाँ पर 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारी पर्ल स्टिच की हो गई। और फिर जो ये हमारी 2 3 इसकी 3rd चेन में जाएंगे और इसे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा एक पर्ल स्टिच बन जाएगा। अब हम एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में जाकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इधर हम ये हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन लेंगे और फिर जो ये नीचे है 2 लूप उठाएंगे इसे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। हमारा ऐसे पर्ल स्टिच बन जाएगा। फिर से अब हम एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और इस तरह से एक पर्ल स्टिच बना देंगे। 2 लूप उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। ये हमारा एक पर्ल स्टिच बन जाएगा। इसी तरह हम फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक ऐसे मैजिक रिंग बनाएंगे, दूसरी कलगी बनाएंगे। इसके लिए हम ऐसे क्रोशिया हुक में धागे को डालेंगे और 1 3 चेन ली और यहाँ पर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5
6 7 8 और ये 9। यहाँ पर अब हम 9 डबल क्रोशिया बनाए और इस धागे को ऐसे खींच देंगे। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसी चेन में हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा दूसरा हो गया। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें भी अब हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2। फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरह हम हर एक चेन में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। एक और ये। अब हम इस धागे को यहीं छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे, ब्लू कलर, और इसमें से ऐसे धागे को डालेंगे और इधर एक चेन लेंगे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरह अब हम हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 इसमें लास्ट में आ गए। इस तरह से धागे को लेंगे और ऐसे, और इसको ऐसे खींच देंगे। अब हमारा व्हाइट कलर के धागे का काम कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर व्हाइट कलर के धागे को काट देंगे। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे, और फिर ये हमारी एक चेन ली, ये हमारी एक सिंगल क्रोशिया की हाइट की हो गई। फिर अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, और फिर इसी में हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरह हम करते हुए सेंटर तक आ जाएंगे, जितनी भी हमारी चेन है। अब हम सेंटर में आ गए। सेंटर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे, और फिर जो ये 2 लूप है इन्हें उठाएंगे और एक पर्ल स्टिच बना देंगे, और फिर इधर ही हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2। इस तरह हो गया। अब हम फिर से नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, और फिर एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह अब हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। हमारी ये कलगी बनकर तैयार हो गई है। एक ये बना ली हमने, एक ये, और ये हमने पट्टी बना ली। अब हम इसको सिलेंगे। अब हम इस पगड़ी को ऐसे करके सिल लेंगे, इधर से ऐसे सिलेंगे, और फिर अब पीछे की साइड ऐसे यहाँ पर इस तरह से सेंटर में रखेंगे और इसे ऐसे सिल लेंगे। ऐसे सिला।
जहाँ जहाँ पर अब हमें इसकी खुली खुली हुई जगह दिखाई देगी वहाँ वहाँ से हम इसे सिलते हुए जाएंगे ऐसे। अब हम इसे ऐसे सिलेंगे इधर से जहाँ से हमें खुलाई हुई दिखाई दे रही है। अंदर से ऐसे धागे को उस साइड निकाल लेंगे और इधर से अब हम ये कलगी लगाएंगे, इसको इस तरह से सिलेंगे। अब हम इसको ऐसे सिल लेंगे और इसी तरह हम दूसरी वाली कलगी को भी सिल लेंगे। फ्रेंड्स देखो ये हमारी पगड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये देखो इसे हमने सिल लिया है। अगर आप चाहो तो इसे चिपका भी सकते हैं और आप इसे चाहो तो डेकोरेट भी कर सकते हैं यहाँ पर स्टोन लगाकर, और इधर भी, और इधर स्टोन चेन भी लगा सकते हैं, लेस भी लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।